जरा सुनिएगा। पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने का भारतीय एक प्लान सामने आया। इंडिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का तजुर्बा करके खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ेगा। हाय, ये बताएं कि हिंदुस्तान की लोकसभा में जहां पे भी चर्चे हैं अफवाज पाकिस्तान के, बिलखुसूस फिदाइया के, तो ये बताएं कि ये हथियारों से लैस होना बड़ी कामयाबी थी या हमारे पायलट्स की और एयर मार्शल की, एयर चीफ की जो प्लानिंग थी, स्किल डेवलपमेंट है जो हमारी काइंड ऑफ अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इक्विपमेंट तो उनकी तरफ भी बहुत अच्छा था। उनका जो बिल्कुल आप कह लीजिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उन्होंने, क्या बोला तूने? कह लीजिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उन्होंने, किसने बोला था? सुना क्या? दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, अग्नि 5 का सफल परीक्षण हमारी इंडिया की तरफ से कर लिया गया है। अब उसको लेके देखो, पाकिस्तानियों के खित्ते का जो तवाजुन है ना, वो फिर से बिगड़ना शुरू हो गया। पाकिस्तानियों के सारे खित्ते, मतलब कि अग्नि 5 भारत ने लॉन्च किया, लेकिन धुआं निकल रहा है पाकिस्तानियों के बैकयार्ड से। हाँ, खित्ता ऊपर नीचे हो गया है सर। हाँ, और साथ में मतलब इन पाकिस्तानियों को सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी याद आ गया भाई। हाँ, ये तुमने मुझे बताया फोन करके। सेंटर ऑफ, मुझे भी समझ में नहीं आया, अभी देखेंगे तो पता चलेगा। दूसरा डीसी में देख रहा था कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों को, अब वो कह रहे हैं देखिए जी, भारत ने अग्नि 5 कर दिया, हमने भी नोटम जारी कर दिया है। अजीब लोग हैं यार। हाँ, इस वीडियो में भी यही बात कर रहे हैं पाकिस्तानी। तो कहते हैं प्लीज भाई लोग वीडियो लाइक शेयर कर देना पसंद आए तो, और हाँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। एक और प्ले बटन चाहिए, दिला दो। चलो गौरव भाई, कर देंगे। तुम इतना प्ले कर रहे हो ना, कोई भाई जो है ना सब्सक्राइबर अपना, वो बनवा के दे देगा, बोलेगा भैया तुम लगा ही लो पीछे। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी भाई मेरे लिए, प्लीज। बताइए कि जैसे रदा हारून साहब कह रहे, कामयाबियां बहुत समेटी हमने अल्हम्दुलिल्लाह। शर्म का मुका। ये बताएं कि हिंदुस्तान की लोकसभा में जहां पे भी चर्चे हैं अफवाज पाकिस्तान के, बिलखुसूस फिदाइया के, तो ये बताएं कि ये हथियारों से लैस होना बड़ी कामयाबी थी या हमारे पायलट्स की और एयर मार्शल की, एयर चीफ की जो प्लानिंग थी, स्किल डेवलपमेंट है जो हमारी काइंड ऑफ अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसका ज्यादा रोल बनता है। क्या कैसे देखते हैं इस कामयाबी को? पूरी दुनिया में चर्चे हैं इसके। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, फोर्सेस जब लड़ती हैं तो उसमें सिर्फ वो इक्विपमेंट जो इस्तेमाल हो रहा होता है, या एयरफोर्स के केस में आप कह लीजिए कि जो जहाज़ इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो तो एक वसीला होते हैं ना, वो तो एक इंस्ट्रूमेंट हैं। असल चीज़ ये है कि आप उन मशीन्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं। जो मैन मशीन इंटरफेस है वो बहुत मैटर करता है, वो जज्बा मैटर करता है, वो प्रोफेशनलिज्म मैटर करता है, जिसके साथ आप फ़िज़ा में जाते हैं और अपने से एक बड़ी एयरफोर्स को एंगेज करते हैं। इक्विपमेंट तो उनकी तरफ भी बहुत अच्छा था। उनका जो बिल्कुल आप कह लीजिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उन्होंने, क्या बोला तूने? कह लीजिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उन्होंने, किसने बोला था? सुना क्या? अपने दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर। अबे ये क्या बोला यहाँ पे इसने? सेंटर ऑफ ग्रेविटी उन्होंने, साला ये पाकिस्तान। ऑडियो म्यूट है। मैं ये कह रहा था, यार यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, पाकिस्तानी हर जगह सेंटर ऑफ ग्रेविटी घुसेड़ रहे हैं यार। ये है क्या ये? नहीं, एक बार रुको, फिर सुनने दो यार, कुछ बात यहाँ हुआ है। एक मिनट। बिल्कुल आप कह लीजिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उन्होंने, क्या बोला तूने? कह लीजिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उन्होंने, किसने बोला था? सुना क्या? अपने दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर प्रोजेक्ट किया था। एक उनके, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जंगजू कौम हो तुम लोग, जज्बे वाली कौम हो, अलग बात है। डंडा मिलते ही गुलाम बन जाता हो, वो ठीक है, वो सब बात से समझ में आता है। ठीक है, अमीर कौम हो, तेल के फुहारे निकल रहे हैं बाकी सब ठीक है, लेकिन ये बोलते बोलते बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला ये लाइन ही समझ में नहीं आया। बिल्कुल सर के ऊपर से पार हो रहा भाई। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा भाई आजकल ये पाकिस्तान। सही में यार, इनको क्या सुंगा दिया है पता नहीं है आसिम मन्नू ने। नहीं, सुंघाया नहीं है डीसी, मुझे बहुत बड़ा गेम लग रहा है भाई ये। मुझे लग रहा है जिनको मार पड़ी है ना, इनको सेंटर ऑफ ग्रेविटी में तकलीफ हुई है बहुत तगड़ी वाली भाई साहब। ये मुझे यही लग रहा है प्रॉब्लम यहाँ पे यार। वही तकलीफ हुई है, धुआं निकल रहा है वहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, चौड़ा हो गया सर। खराब हो गया, खराब।
लेटेस्ट राफेल थे और दूसरा उनका एयर डिफेंस का सिस्टम S-400। तो आप देखिए कि इस जंग में वो दोनों चीज़ें जो हैं उन पे अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दी। तो ये फ़र्क जो है ये सबसे पहले तो उस यकीन का है कि हम हक पे हैं, हम जो है अल्लाह की राह में जो है जिहाद कर रहे हैं। अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं यार। पता है, देखो पता है इनका बेड़ा गर्क होने का इसी कारण क्या है ना, अल्लाह भी एक टाइम के लिए इनका सोचता होगा कि तुम लोग तो झूठ बोलते ही बोलते हो, साला मुझे क्यों बीच में लेके आते हो? तुम लोग तो झूठ बोल ही रहे हो, मुझे भी तुम लोग बीच में लेके आ जाते हो यार, मेरे नाम में भी झूठ बोलते हो। हे भगवान यार ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फंसे हुए हैं गौरव भाई, ये फंस गए भाई, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनका चौड़ा हो गया डीसी। बस भाई बस उठा ले रे बाप, मतलब उठा ले इनको। अरे हाँ यार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ये कैसे फंसे हुए हैं गौरव भाई, दूसरा क्लिप दिखाते हैं भाई लोगों को यार, मजा आएगा भाई लोग, प्लीज यार वो पूरा क्लिप जरूर देखना, पूरा देखना, मजा आएगा। अच्छा रुको, दूसरा क्लिप भी चलो प्ले कर देते हैं, क्या है। लेकिन दोस्तों आपको किसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला मैटर यहाँ पे समझ में आया हो तो जरूर से बताइएगा। वहां भी समझ में नहीं आया, यहाँ भी समझ में नहीं आया, दोनों में से कहीं समझ में नहीं आया। और वैसे एक और बात बता दूं, ये भी एयर मार्शल है पाकिस्तान का। हाँ, ये भी एयर मार्शल था पाकिस्तान का, मार्शल था या कौन था पता नहीं है, मतलब एयरफोर्स का ही था ना। हाँ, तो सभी की एयरफोर्स वाले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, चौड़ा हो गया है भाई, और क्या। हाँ। पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने का भारतीय प्लान सामने आया। इंडिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का तजुर्बा करके पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। इस मिसाइल को खास तौर पे पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया। ये चाइना के अंदर तक मार सकता है। तुर्की समेत यूरोप और अफ्रीका के कई ममालिक अब भारत के निशाने पे हैं। आपको अग्नि 5 के फीचर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, इससे आपको भारत के मकरू अजाइम को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। इसके बाद आपको बताऊंगा कि इंडिया ने इस तजुर्बे की आड़ में चाल क्या चली। इंडिया दावा कर रहा है कि अग्नि 5 दरमियानी फासले तक मार करने वाला मिसाइल है और कल इस मिसाइल का तजुर्बा उड़ीसा के चांदीपुर में एक टेस्ट रेंज पे किया गया, जिससे मिसाइल के तमाम ऑपरेशनल और टेक्निकी पहलुओं की जांच पड़ताल की गई। अग्नि 5 मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो खासतौर पर पाकिस्तान, चाइना और तुर्की को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया और इसे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत लॉन्च किया गया था। मैं आपको बताऊं कि अग्नि सीरीज भारत के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स का मजमूआ है और ये जौहरी हथियार ले जाने की भी सलाहियत रखते हैं। अग्नि 5 जिसका इंडिया ने कल तजुर्बा किया है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5 से 8,000 किलोमीटर है। ये बंकर बस्टर और जौहरी वॉर हेड लेकर जा सकता है और एक एक वक्त में कई अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये मिसाइल जेर जमीन 80 से 100 किलोमीटर तक अपना हदफ को निशाना बना सकता है और इंडिया ने इसे खास तौर पर पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया। इंडिया का यह इकदाम खित्ते में ताकत के तवाजुन को बिगाड़ेगा। अब खित्ते में हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी। जिस दिन इंडिया ने इस मिसाइल के तजुर्बे का ऐलान किया था, मैंने उसी रोज आपको बताया था कि अमेरिकन बैरी बेड़ा इस तजुर्बे को मॉनिटर करने के लिए कोलंबो पहुंच गया और इसकी वजह यह थी कि इंडिया ने पहले इस तजुर्बे के लिए खलीज बंगाल को मुंतखब किया था, लेकिन इस बात बहरे अरब तक इसकी रेंज में तोसी कर दी गई। ये रेंज लगभग 5,000 किलोमीटर बनती है। अब ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान इंडिया की इस इश्तियाल अंगेजी पे चुप बैठा रहे। पाकिस्तान ने भी अगले 6 दिन मुख्तलिफ मिसाइल टेस्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। 26 अगस्त तक रोजाना इंडिया को बताया जाएगा कि अग्नि वग्नि कुछ नहीं, हम तुम्हें वहां मारेंगे जहां तुम सोच भी नहीं सकते। कहाँ? चाइना के वजीर खारजा नहीं मतलब कि क्या क्या करेंगे, मतलब इन लोगों ने कुछ अच्छा, इनको जब बना के करना ही था टेस्ट वेस्ट, तो इंडिया तो पिछले 15-20 दिनों से ये नोटम को बढ़ा रहा था कि हम टेस्ट करने जा रहे हैं, कर लेते तुम लोग उससे। यार ये वही करेंगे डीसी, अपने जो साइन 3 का टेस्ट किया था जो कि फेल हो गया था, बेचारा बलोचिस्तान में जाकर गिर गया था, कुछ लोग को जान भी चल गई थी। साइन 3 जो दोस्तों फेल हो गया था इनका, उसी में साइन 4 लिख देंगे, मैं बता रहा हूँ, उसी में साइन 4 लिख देंगे, या फिर जो इनका एक और मिसाइल है अबाबिल, पता नहीं क्या नाम रखा, अबाबिल बिल में जाएगा वो, तो वही अबाबिल का नाम चेंज करके लिख देंगे, अबाबिल का टेस्ट कर लिया हम लोगों ने। सबसे पहले करेक्शन है भाई कि 26 अगस्त तक बोला है, एडिटिंग के टाइम पे मैंने जल्दी में सुना नहीं, 26 जनवरी। हाँ वही तो मैंने बोला कि 26 जनवरी तो बहुत टाइम हो जाता है डीसी, 26 अगस्त
ठीक है, 26 अगस्त तक का भी बहुत बहुत है, कहने का मतलब है अरे भाई ये साहब, ये वही करने वाले। यार पाकिस्तानियों का पता नहीं है आपको, ये 26 नवंबर 2026 तक ये टेस्ट करेंगे भाई। हाँ, वो बोला तो था सुबह ना। देखा ही हमने, वो तो सुबह देख लिया हमने। नहीं लेकिन अच्छा है ना, देखो मजा आता है डीसी, तभी तो वो जैसे ही ये टेस्ट करेंगे पाकिस्तानियों को मिसाइल का, 2 जमूरे बैठ जाएंगे वहां से, है ना, तो वो भी एंटरटेनमेंट ही मिलना है हमें वहां से। अब असली खबर तो अब आई है गौरव भाई, लोग सब ध्यान से देखना जरा एक बार। चलो गौरव भाई। ओके सर। हम तुम्हें वहां मारेंगे जहां तुम सोच भी नहीं सकते। चाइना के वजीर खारजा इस वक्त एयर लोरा। पाकिस्तान में है। आप अपनी स्क्रीन पे इनके दौरे भारत के मनाजिर देख सकते हैं। आप वो अजीत देओल जयशंकर मेनन को देखें, कैसे वो चाइनीज वजीर खारजा के सामने बिछे जा रहे हैं। पीछे जा रहे हैं। लेकिन चाइनीज वजीर खारजा ने किसी भी मौके पे गर्मजोशी का कोई तासुर नहीं दिया। इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि इंडिया और चाइना के दरमियान बर्फ नहीं पिघली। अब आप ये मनाजिर देखें, आपको इसहाक डार और चाइनीज वजीर खारजा की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात किस नौइयत के हैं। ये देखो किस मुआयत के है, ये देखिए सर, ये देखिए ये किस मुआयत के है। आइए सर, आगे सर, अरे अब्बू आगे सर, आ आप जाओ, दे पर दीजिए सर कुछ कुछ। नहीं है। जमीन पे पैर हाँ, रखने से पहले कुछ यहाँ पे धर देना हाथ में पहले। पूरा ठीक है। पाकिस्तान चाइना के झंडे लहरा रहा है, रेड कारपेट दिया हुआ है, ऊपर से हाथ भी हाँ फैला रेड दिया है, कार्पेट। और ये कह रहा है हाँ कि देखिए जी ये और बड़ा गर्म जोशी के ताल्लुक है। अबे गर्म जोशी नहीं हाँ कहते थोड़ा सा, इसको, भीख अरे मांगने यार, के ताल्लुक। यार गौरव भाई गर्मजोशी का तो है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ाना, जरा दिखाओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। वजीर ये खारजा की देखो, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि अब दोनों देखो ममालिक के देखो कहाँ ताल्लुक। मार रहा है, देखो देखो। ये गर्मजोशी नहीं है ये तो और पीठ, क्या है ये? अबे ये तो पीठ दबाना चाहिए, तो गार्ड थपथपा रहा है। अरे यार, अरे ये बोल रहा मैंने होगा मैंने नर में कोई दिक्कत नहीं है, आज आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वही बोल रहा होगा, कोई बात नहीं, रात में मिलते हैं आज। हाँ, नरम है, बढ़िया अरे है। यार काम इसको चल मतलब जाएगा। गर्मजोशी, इसको गर्मजोशी के ताल्लुक कहते हैं। और ये वाला फोटो देख के लग रहा है, मतलब देखो ये कितने जाहिल है ना, इनको मतलब इनको ये मतलब ये बॉडी लैंग्वेज भी रीड नहीं कर सकते हैं। ये देखो इनको लग रहा है कि ये पीछे जा रहे हैं हम लोग। ये कह रहा है कि गर्म मतलब बर्फ पिघली नहीं है। चाइना ने डीसी इसको आज कहा बिस्वा है बोलते हैं। कि सारे नहीं इसको इंडियन तो प्रोडक्ट्स के गौरव लिए। भाई, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये तो इसको हमारे जो जयशंकर साहब हैं इनके साथ में फोटो है, इसको तो ये बिछना बोल रहा है। और जो सच में हाँ, बिछेगा रात को जाके, उसको क्या बोलेगा फिर? और उसको लेटना बोलेगा, वो लोग लेटते हैं ना ये लोग तो। अच्छा, चाइना चाइना ने वैसे आज ये कहा है डीसी कि भारतीय सारे इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए चाइना ने अपना मार्केट खोल दिया है। आज ये अनाउंसमेंट सामने आया है चाइनीज एम्बेसडर की तरफ से कि जितने भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो चाइनीज मार्केट में आ सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। तो इससे ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा, जो इंडिया चाइना में काफी ज्यादा है। खैर, लेकिन पाकिस्तानियों को ये सब कहाँ समझ में आएगी। और देखो वर्ल्ड ऑर्डर तो चेंज होना है। देखो एक बार डीसी बताऊं, ये 1962 का तो इंडिया है नहीं। हाँ बिल्कुल, हम चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन ये 1962 का इंडिया नहीं है। चाइना को भी पता है, गलवान में समझ में चाइना को भी आ गया कि अगर मैं कुछ करूंगा तो वहां से उससे ज्यादा रिएक्शन आएगा और तगड़ा बहुत बड़ी रिएक्शन मार आएगा। पड़ेगी, बहुत बड़ी मार हाँ, पड़ेगी। तो मार पड़ी गलवान में, तो इनको भी समझ में आ गया कि भाई इनसे पंगे लेके कोई फायदा नहीं है, ये पीछे हटने वाले तो है नहीं अब। तो लास्ट में फिर हट गए पीछे चाइनीज। ठीक है, तो ये 1962 का इंडिया नहीं है अब कि बड़ा आसान होगा चाइना के लिए कहीं भी आए और कैप्चर कर ले। ये पॉसिबल नहीं है अब ऑलमोस्ट ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, वो ये सरेंडर कन्वेंशनल करने वॉर। वाली कौम को समझ में थोड़ी ना आएगा गौरव भाई। हाँ, लेकिन वही बात है, डीसी के सरेंडर करने वाली कौम को ये बातें कहाँ समझ में आती, उनके लिए तो पहले पतलूने खोल देती हैं। लेकिन वही पतलूने खोल देना होता है बस। जैसे इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में खोला, खोलते हुए भाग गए ट्रम्प ताऊ के पास। अब ट्रम्प ताऊ भी फंस गए। अभी लेटेस्ट न्यूज आया है, ट्रम्प ताऊ मतलब अभी पता नहीं है ऑफिशियल है कि नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ट्रम्प ताऊ कह रहे हैं कि मैं जेलेंस्की और पुतिन के बीच में अब पीस एग्रीमेंट में मैं नहीं पढ़ने वाला, वो आपस में समझ अच्छा लेंगे। यार, और सच में यार ट्रम्प को यार ये आसिम मुन्नू कुछ दे के आया यार। यार नहीं मतलब सच में क्या कुछ मिला दे के भाई आया। साहब, क्या मिला मेरे कहने अभी तक क्या मिला। ऊपर से इंडिया कह रहा है रशिया के साथ में, अभी जयशंकर जी गए हुए हैं रशिया में, तो बातें हो रही है कि $68 बिलियन का ट्रेड है हमारा अभी रशिया के साथ में। तो वो $68 बिलियन से अगले 5 साल में बढ़ा के $100 बिलियन करना है। क्या मिला इनको? मिला ये अमेरिका को कि इंडिया का जो भरोसा था वो भी खो दिया इन लोगों ने। अब खत्म हो इंडिया गया। जिंदगी भर हाँ, भरोसा नहीं करेगा अमेरिका के ऊपर अब।
ओ भाई, जो भैया चाइना मेरे हिसाब को से जो कुछ भी हुआ है ना गौरव भाई, जो कुछ ट्रम्प कर रहा है अच्छा कर रहा है। एक बार इंडिया हाँ को सबक जरूरी था इस बीच में। अब जरूरी इंडिया को था, सबक बिल्कुल मिलेगा जरूरी कि था। अमेरिका भी सगा नहीं है चाइना की तरह, सगा नहीं है, हम्म। इस पे इस भी तरीके भरोसा से नहीं कर अपने सकते। भाई डिपेंडेंसी अपने ऊपर रखना पड़ेगा सारा, ना चाइना पे आप भरोसा कर सकते हैं, ओवर रिलायंस आप किसी पे नहीं कर सकते, ना चाइना पे, ना अमेरिका पे, ना बिल्कुल। किसी पे भी नहीं। हाँ ठीक है, रशिया हमारा शुरू से पार्टनर रहा है हर हर क्षेत्र में, वो आगे भी रहेगा ही, और आगे भी वो सब कुछ मामला सेट होगा। लेकिन चीन को भी ये बात मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर पता चल चुका है कि इंडिया से आप पंगे नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते आप। ठीक है, आप इनसे ना मिलिट्री वाइज ले सकते हैं, ना फिर किसी और चीज में ले सकते हैं। तो मैं देख रहा था काफी चीनी पत्रकार भी डीसी जो अभी काफी अच्छी बातें लिख रहे हैं यार इंडिया के लिए, अच्छी बातें लिख रहे हैं देखो इंडिया के लिए। मौके का लेकिन वो खैर, देखते हैं ना थोड़ा सा, ये और कुछ नहीं है हाँ भाई, ये दूसरा। उनका भी मतलब इससे इससे पता चलता है कि इसमें सिर्फ इंडिया का भलाई नहीं है, चाइना भी ये चाहता है कि भाई इंडिया से पंगे नहीं ले सकते हैं, और मिलके रहने और मिलके आगे बढ़ने में ही भलाई है। हम्म। बाकी दोस्त लोग बताएं यार, हम बाकी लोग भाई गलत, लोगों हम के लोग ऊपर छोड़ते हैं। जो, हाँ जो समझ रहे हैं सीख रहे हैं, गलतियां हुई होंगी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके उसको ठीक कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना भाई लोग। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।